अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे खित्ते यानी पाकिस्तान और इंडिया में हर दूसरे घर का मसला बन चुका है। वो है दिल की बीमारी और बंद शरियानों का मसला। हमारे यहाँ ऑयली खाने, मिठाइयाँ और सुस्त लाइफस्टाइल ने हम में दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका किचन ही आपका सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम साइंस की रोशनी में देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी आर्टरीज को कुदरती तौर पर साफ कर सकती हैं, जिसके बाद आप में हार्ट डिजीजेस और बंद शरियानों का मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। साथ में आपको कुछ ज़बरदस्त किस्म की आसान रेसिपीज़ बताएंगे जो हार्ट फ्रेंडली डाइट के लिए बेहतरीन है। देखें, जब बात दिल की सेहत की आती है तो अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो आपको 10 अलग अलग मशवरे मिलेंगे। कोई कहेगा नाश्ता और मीठी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, कोई कहेगा कीटो डाइट करो या सिर्फ गोश्त खाओ, और कोई कहेगा अपनी खुराक में सिर्फ सब्जियां शामिल करो। लेकिन माहिरीन का कहना है कि प्रैक्टिस में उन्होंने देखा कि सिर्फ डाइट प्रेस्क्राइब करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा सख्त प्लान्स पर अमल नहीं कर सकते और वो दोबारा अपनी खुराक वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं जैसे पहले खाते थे। और माहिरीन के मुताबिक अगर आप 70% सही खुराक जो आप सारी ज़िंदगी फॉलो कर सकें, उस 100% परफेक्ट डाइट से बेहतर है जो आप सिर्फ 6 महीने बाद छोड़ दें। हमारा मकसद कोई परफेक्ट डाइट ढूंढना नहीं है जो चंद दिन बाद बोझ बन जाए और आप उसे छोड़ दें, बल्कि उन हाई यील्ड फूड्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है जो साइंस की हर बड़ी स्टडी में हार्ट फ्रेंडली साबित हुई है, जिनकी वजह से दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक्स और शरियानों से होने वाले जितने भी मसाइल हैं कम हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टरीज ब्लॉक क्यों होती हैं। इससे पहले कि हम सुपर फूड्स की बात करें, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्टरीज बंद कैसे हो जाती हैं। ऐसा क्या होता है कि रगों में खून का बहाव खराब होता है या बंद हो जाती हैं। याद रखें, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल या शुगर का मसला नहीं है, बल्कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म यानी कई चीज़ों का मिलाप है जिसके बाद मसाइल शुरू होते हैं, जिनका हम एक एक करके समझते हैं। सुने, हमारे खून की नालियों के अंदर एक बहुत बारीक लेयर होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। जब इस लेयर में किसी वजह से चोट लगती है या कोई खराबी आती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या स्मोकिंग की वजह से उस अंदरूनी तह को नुकसान होता है, तो आर्टरीज ब्लॉक हो सकती है। जब ये खराब होती है तब एलडीएल पार्टिकल्स, जिनमें एपोबी प्रोटीन होता है, इस नाली की दीवार के अंदर घुस जाते हैं और जब ये पार्टिकल्स वहाँ फंस जाते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उन पर हमला करता है और सूजन पैदा होती है। वहाँ ऑक्सीडेशन होती है जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस प्रोसेस को और ख़राब कर देता है जिससे प्लेक बनता है और नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें ऐसी खुराक चाहिए जो एपोबी प्रोटीन को कम करे, इन्फ्लेमेशन को रोके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करे और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाए ताकि नालियां लचकदार और साफ रहें, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मालिक्यूल है जो नालियों को खोल देता है। तो चलिए जानते हैं उसी खुराक की पूरी डिटेल। नंबर 1, लाइकोपीन रिच फूड्स। अगर हम अथीरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज के सख्त होने पर की जाने वाली बड़ी स्टडीज को देखें तो एक चीज बार बार सामने आती है, वो है लाइकोपीन। ये एक ऐसा केराटिनॉइड है जो सुर्ख और गुलाबी फलों और सब्जियों में पाया जाता है। अब ये कहाँ से मिलेगा? ये लाल टमाटर, अमरूद, खासकर जो अंदर से लाल होता है, तरबूज, पपीता और गुलाबी रंग वाले चकोतरा में पाया जाता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है। फिनलैंड में होने वाली एक स्टडी में देखा गया कि टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल कैरोटिड आर्टरीज की रुकावट को कम कर सकता है। लेकिन याद रहे, हर चीज़ को बैलेंस करके खाना है। मुतवाज़िन और सेहतमंद ग़िज़ा ही आपको हेल्दी और ताकतवर बनाती है। नंबर 2, फाइटोस्टेरोल्स। ये कुदरती प्लांट कंपाउंड्स हैं और इन्हें कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन कहा जाता है। ये फाइटोस्टेरोल्स नट्स, सीड्स जैसे अलसी और तिल हो गए, इसी तरह बीन्स और सब्जियों में काफ़ी पाए जाते हैं। ये फाइटोस्टेरोल्स स्ट्रक्चर में बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जैसे होते हैं। जब आप इन्हें खाते हैं तो ये आपकी आंतों में असली कोलेस्ट्रॉल से मुकाबला करते हैं और उसे सही से जज्ब नहीं होने देते।
जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है। और जब लिवर देखता है कि बाहर से कोलेस्ट्रॉल कम आ रहा है, तो वो खून से मज़ीद एलडीएल पार्टिकल्स को खींचना शुरू कर देता है, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, ताकि बैलेंस बरकरार रहे। जिसकी वजह से साइंस के मुताबिक फाइटोस्टेरोल्स का इस्तेमाल एलडीएल में तकरीबन 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक की कमी ला सकता है। नंबर 3, फ्लेवोनाइड्स। फ्लेवोनाइड्स बेरीज, सेब, माल्टे, प्याज और डार्क चॉकलेट्स में पाए जाते हैं। ये हमारी खून की रगों को नॉन स्टिकी बनाते हैं। देखें, जब एलडीएल आर्टरीज में फंसता है तो वो जगह स्टिकी हो जाती है, यानी चिपचिपी हो जाती है। फ्लेवोनाइड्स इस स्टिकनेस को कम करते हैं ताकि वाइट ब्लड सेल्स वहां जमा ना हो और इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। इसलिए इन चीज़ों को रोज़ की खुराक में ज़रूर शामिल करें। इसी तरह ग्रीन टी और ब्लैक टी में कैटेकिन्स होते हैं। एक बड़ी रिसर्च के मुताबिक दिन में 3 या उससे ज़्यादा कप चाय पीने से स्ट्रोक का खतरा 21% तक कम हो सकता है। याद रहे, ग्रीन टी और ब्लैक टी में आपने किसी किस्म की चीनी और दूध शामिल नहीं करना, सिंपल चाय पीनी है। नंबर 4, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। खालिस जैतून का तेल पॉलीफिनॉल्स और मोनोअनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है। ये फैट्स हेल्दी होती है और आपको फायदा देती है। जैतून का तेल ना सिर्फ नालियों की लाइनिंग, जो अंदरूनी तह होती है, एंडोथीलियम को रिपेयर करता है, बल्कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाता है, जिसकी वजह से खून की नालियां हेल्दी रहती हैं। ये हार्ट अटैक्स के खतरे को नुमाया तौर पर कम करता है। नंबर 5, फैटी फिश और ओमेगा 3। सालमन, मैकरल या सार्डीन, इसी तरह से ट्राउट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। इनमें ईपीए और डीएचए की काफ़ी मिकदार होती है। एक बहुत मशहूर मल्टी एथनिक स्टडी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस के मुताबिक जिन लोगों में डीएचए का लेवल ज़्यादा था, उनमें कैरोटिड प्लेक का खतरा 12% कम पाया गया। मतलब नालियाँ साफ हो जाती हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, जो प्लेक को स्टेबलाइज करता है ताकि वो फट कर हार्ट अटैक ना करे। इसलिए कोशिश करें हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मछली ज़रूर खाएं, खासकर फैटी फिश खाएं। हमारा मकसद इन सुपर फूड्स को मज़ेदार तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना है। आप ये रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी नंबर 1, लाइकोपीन रिच देसी सलाद, जिसमें आपने 2 बड़े टमाटर डालने हैं, 1 अमरूद, 1 छोटा प्याज, हरा धनिया और 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल शामिल होना है। बनाने के लिए सब चीज़ों को काट कर एक बाउल में डाल दें। ऑलिव ऑयल और हल्की सी काली मिर्च डालें। ऑलिव ऑयल टमाटर से लाइकोपीन की एब्जॉर्प्शन, यानी उसके जज्ब होने को 3 गुना बढ़ा देता है। ये सलाद दोपहर को खाने के साथ लाजिम इस्तेमाल करें, खासकर वो लोग जिन्हें दिल के मसाइल का ज़्यादा खतरा है। रेसिपी नंबर 2, अलसी और नट्स का मिक्सचर खाएं, जिसमें 1 कप अलसी, हाफ कप तिल, 1 कप अखरोट शामिल करें। बनाने के लिए इन सब को हल्का सा भून लें ताकि इनका जो कच्चापन है ख़त्म हो जाए। इन्हें पीसकर एक जार में रख लें। रोज़ाना सिर्फ 1 से 2 चम्मच दही या ओट मील में डालकर इस्तेमाल करें। ये फाइटोस्टेरोल्स का खजाना है। रेसिपी नंबर 3, ग्रिल्ड मैकरेल ओमेगा 3 बूस्ट, जिसे बनाने के लिए मछली, मैकरेल, सार्डीन, ट्राउट, अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी, थोड़ा सा लीमू जूस और जैतून का तेल चाहिए। इसे बनाने के लिए मछली को मसालों से मैरिनेट करें। इसे डीप फ्राई करने की बजाय हल्के जैतून के तेल में ग्रिल या पैन फ्राई करें। हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसका इस्तेमाल दिल की नालियों की लचक को बढ़ाता है। रेसिपी नंबर 4, बेरीज और एप्पल की स्मूदी बनाएं। इसे बनाने के लिए 1 सेब जो कि छिलके के साथ हो, मुट्ठी भर स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज और प्लेन दही इस्तेमाल करनी है। बनाने के लिए इन सब को ब्लेंड कर लें। इसमें चीनी बिल्कुल न डालें। ये फ्लेवोनाइड्स और फाइबर का बेहतरीन जरिया है, जो सुबह के नाश्ते के लिए बेहतर रहता है। फूड्स टू अवॉइड। बहुत से लोग हेल्दी फूड समझकर ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आर्टरीज को मज़ीद ब्लॉक करती हैं, जैसे फ्लेवर्ड योगर्ट है। मार्केट में मिलने वाले फलों वाले दही में बेपनाह चीनी होती है, जो आर्टरीज को नुकसान पहुंचाती है। हमेशा सादा दही लें और ख़ुद उसमें फ्रूट शामिल करें। दूसरा, नाश्ते में मीठे बिस्किट्स, ब्रेड्स और केक का इस्तेमाल। इन पर हेल्दी लिखा होता है, पर ये अक्सर चीनी और प्रोसेस कार्ब से भरे होते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, फिर मसाइल होते हैं। तीसरा, ताज़ा फलों के मीठे जूसेस हैं। याद रखें, जूस में फाइबर नहीं होता और चीनी बहुत तेज़ी से जज्ब होती है।
जो इंसुलिन स्पाइक और इन्फ्लेमेशन का सबब बनती है, जिससे खून की रगों को नुकसान होता है। इसलिए जब भी फल खाएं पूरा खाएं। जूस खासकर जो छाना हुआ होता है वो ना पिएं, जिसमें से फाइबर निकाल दिए जाते हैं और साथ में चीनी मिक्स होती है। एक्सरसाइजेज एंड सप्लीमेंट्स। खाने के अलावा दो और चीज़ें हैं जो प्लेग को तेज़ी से ख़त्म करने में मदद करती हैं। सबसे पहले हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 6 महीने तक किसी माहिर की निगरानी में HIIT एक्सरसाइज करने से, यानी जो थोड़ी सी सख्त एक्सरसाइज होती है, उसके करने से प्लेग का वॉल्यूम कम हो जाता है। हैरत की बात यह है कि इसका असर बाज़ दफ़ा स्टैटिन्स, जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है, उससे भी बेहतर पाया गया है। दूसरा, एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट यानी लहसुन इस्तेमाल करें। एक रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के मुताबिक एज्ड गार्लिक एक्सट्रैक्ट यानी कि पुराना लहसुन 1 साल तक खाने से कॉर्नरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन यानी नालियों में कैल्शियम का जमा होना कम हो गया और ब्लड प्रेशर बेहतर हो गया। तीसरा, सौना थेरेपी लें। अगर आपके पास सौना की सहूलत है तो ये एंडोथेलियल फंक्शन को बेहतर बनाता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है। स्टडीज़ बताती हैं कि सौना लेने से मौत का मजमूई खतरा भी कम हो जाता है। तो आज से हार्ट डिजीज़ से डरना छोड़ें और एक्शन लें। आपको कल से ही मैराथन भागने या सारा दिन घास फूस खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 70% सही खाएं। अपनी डाइट में टमाटर, अलसी, मछली और जैतून का तेल शामिल करें। चीनी वाले जूसेस और प्रोसेस्ड खानों से बचें। रोज़ाना थोड़ी एक्सरसाइज लाजिम करें। आपका दिल आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगे तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। याद रखें, एक छोटी सी तब्दीली आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।